बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेसन है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, यानी दो चीजें हमने फाइंड करनी है। हमारे पास एक सर्कुलर एंगल है थीटा, यानी यहां हमारे पास सपोज एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है, यहां से सेंट्रल पॉइंट से आइदर साइड, किसी भी साइड जो है उस तरफ का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो यहां से अगर ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये इसका रेडियस है। एक मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये दूसरा रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब इसके ये एक एंगल बन रहा है और यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल, ये जो सर्कल का पार्ट है, दिस इज एन आर्क। ये एक आर्क है, दिस इज एन आर्क और ये थीटा एंगल है। और इस आर्क की जो लेंथ है, ये आर्क की लेंथ स्मॉल एल है। ये स्मॉल एल इसकी लेंथ है। स्मॉल एल। अब हमने, और ये हमारा सेक्टर है जिसमें एंगल थीटा बन रहा है, ये हमारा सेक्टर है। तो हमने क्या करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी एल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके साथ एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी इस पर्टिकुलर जो सेक्टर है, जो टुकड़ा है, उसका एरिया फाइंड करना है। पूरे सर्कल का नहीं, सेक्टर का जिसमें एंगल बन रहा है। If r is radius and theta radian is the angle subtended by the arc of the length L, अगर if r is the radius r is the radius r is the radius and theta radian, क्योंकि जो एंगल सबटेंडेड एंगल होता है, यानी एंगल अपोजिट टू द आर्क, उसको सबटेंडेड एंगल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि टू जो आपके रेडियस होते हैं, जहां ये आपस में क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, एट द कॉमन पॉइंट जो एंगल बनता है वो सबटेंडेड एंगल होता है। तो थीटा रेडियन is the angle
सबटेंडेड थोड़ा सा मैं कहता हूं मेरा हाथ कहीं सर्कल को ना लग जाए, ये लग ही गया। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ बाय द आर्क, यानी आर्क की वजह से जो एंगल बन रहा है, आर्क के ऑपोजिट पे जो एंगल बन रहा है, आर्क एल है, आर्क की लेंथ जो है वो एल है, देन आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर जो है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, यानी इस टुकड़े की जो आर्क है, इतने टुकड़े की जिसमें एंगल सबटेंडेड एंगल बन रहा है, उसकी जो आर्क है एल, ये यहां से लेके यहां तक, उसकी जो लेंथ एल है ऑफ द सेक्टर एल, उसकी आर्क की लेंथ है, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी थीटा आर के, थीटा आर, ये फार्मूला है, या आर थीटा कर लें या थीटा आर कर लें, वो आपकी मर्जी है। थीटा आर, आर ऐसे भी डाल लेते हैं, उस तरह भी डाल लेते हैं। एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी ये सारी यहां से लेके यहां तक ये जो सारा एरिया है वो किसके इक्वल होगा, वो एरिया को ए से जाहिर करेंगे 1/2 थीटा आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर थीटा, ये उसका फार्मूला है कि एल जो है वो थीटा आर है, और जो एरिया ए है वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे है, ये हमने प्रूफ करना है, दोनों को अलग अलग। पहले हम लेंथ की बात करेंगे, प्रूफ वी नो, हम जानते हैं दैट एल जो है, एल इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 into 2 pi r, थीटा ओवर 360 into 2 pi r। तो जो 2 पाई होता है वो 360 के इक्वल होता है, एंड 2 पाई is equal to 360 degree. So 360 की जगह हम क्या कर लेंगे, 2 पाई लगा देंगे। 360 की जगह हम क्या करेंगे, 2 पाई लगा देंगे। सो L is equal to theta over 2 pi multiplied by 2 pi r। अब 2 पाई से कट गया,
तो L इज इक्वल टू थीटा आर, ये आ गया। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह ये प्रूव हो गया है। दूसरी तरफ प्रूफ एरिया का, प्रूफ एरिया इज इक्वल टू होता है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री क्या होगा, 2 पाई के इक्वल, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो A is equal to theta over 2 pi into pi r square। तो पाई पाई से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये एरिया, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर जो है, ये दोनों प्रूफ हो चुके हैं। अब इसकी हमने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। तो आपकी एग्जांपल नंबर 7 आप देखेंगे, ये मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लें। एग्जांपल नंबर 7, पेज 102। इसमें वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द लेंथ of a sector with radius 10 some, with radius r is equal to 10 some, and central angle यानी subtended angle and central angle theta is equal to 60 degree। तो find the length of the arc length, find the arc length। आर्क लेंथ का मतलब है स्मॉल एल। तो हमारे पास सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो उसमें हम पहले लिखेंगे जो चीजें हमें दी हुई है, r इज इक्वल टू 10 सम और थीटा इज इक्वल टू
60 डिग्री, और उसके बाद L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये चूंकि ये एंगल का है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, 60 इंटू 180 पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 यानी ये डिग्री है। डिग्री को हमने 1 डिग्री जो है वो पाई और 180 रेडियन के इक्वल होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लें। तो ये 0 0 से कटा, 6 1 आर 6, 6 3 आर 18, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 3 रेडियन, पाई ओवर 3 रेडियन। अब उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। L फाइंड करना है, R है 10 और थीटा है अंडर पाई ओवर 3। तो 10 को 3 पे डिवाइड करें, टेन को 3 पे डिवाइड कर लें, या इसको भी आप क्या करें, 10 इंटू 3.14, पाई की जगह क्या आ जाएगा 3.14 और ओवर 3। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि इसका डेसिमल खत्म करें, 10 इंटू 314 ओवर 3 इंटू 10, बल्कि 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 जीरो लगा दें। अब ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा और ये हो जाएगा 314 ओवर 30। तो 314 को अंदर रखें, 314 30 पे डिवाइड करें, 1 टाइम जाएगा, 30 आ गया, 1 बचा है। तो ये क्या है, ये अभी नहीं जा रहा, कम है, इधर 0 लगा के 4 भी लगाएं तो अभी भी काम है। अब आप डेसिमल लगाएं, फिर 0 लगाएं, तो ये हो जाएगा 3 4 आर 12, 120, तो 20 बचेगा, फिर एक 0 और लगाएं और ये 6 टाइम जाएगा, 180, फिर 220 बचेगा, फिर 0 लगाएं, फिर 6 पे जाएगा, फिर 180। तो ये इस तरह से ये 20 जो है इसके हाफ से जो है वो क्या है 10, इसका हाफ है 15, 20 उससे ज्यादा है, तो इसको 6 की बजाय आप 7 कर लें, अप्रोक्सीमेटली 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10.467। तो अगर और एक्यूरेट करना है, तो चूंकि ये 5 से ज्यादा है तो आप इसको छोड़ दें, इसको 6 की बजाय 7 कर लें, तो ये 4.47 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ आ जाएगी। अगर ये डेसिमल के बाद कोई पार्ट 5 से ज्यादा हो, 5 हो या 5 से ज्यादा हो, आप उसको कोई नंबर 5 या 5 से ज्यादा हो तो डेसिमल के बाद तो आप उसको खत्म करके उससे नेक्स्ट जो नंबर है उसको एक इंक्रीज कर दें, यानी 6 है तो 7 कर दें, 7 है तो 8 कर दें। तो इस तरह से आपका मजीद जो है वो आंसर बेहतर हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये तो खत्म हुआ एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 देखें।
जी एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। पेज है इसका, पेज 103, पेज 103 है। एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर with radius r is equal to 8 sum and central angle यानी subtended angle theta and central angle 45 degree, theta is equal to 45 degree। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन आएगा convert theta is equal to convert theta is equal to 45 degree to, अब आपने थीटा को, ये जो 45 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 45 को आपने क्या करना है, टू रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 45 इधर ही कर लें। तो पहले आप इसका वो लिखें ना, डेटा लिखें, छोड़ें बाकी। यानी आपको जो आर सॉल्यूशन में आर दिया हुआ है 8 सम, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आपने उसको क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 इज इक्वल टू, ये 4 टाइम्स चल जाएगा, 4 5 जार 20, 4 4 जार, तो ये 5 टाइम जो है, ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो ये पाई ओवर 4, पाई ओवर 4 रेडियन, ये इसका आ गया। अब आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू, एरिया ए इज इक्वल टू होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको पता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा एरिया होता है। तो अभी आप वैल्यूज लगाएं, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर है 8, तो 8 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाइड पाई ओवर 4, तो ये 1/2 इंटू 64 इंटू पाई ओवर 4, तो ये 16 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि इसमें टू साइड्स जो हैं, जो रेडियस वाली हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। एक साइड का भी सीएम और दूसरी साइड का भी सेंटीमीटर, दोनों मिलकर स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं कहना, स्क्वायर सेंटीमीटर कहना है, स्क्वायर फीट। यानी स्क्वायर पहले बोलना है आपने, जब भी एरिया बोलना है तो स्क्वायर पहले बोलना है। तो अब आप इसको मजीद जो सॉल्व अगर करना है तो आपने 8 इंटू 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 8 4 32, 8 1 8 एंड 3 11, 3 कैरी था ना, अब 1 कैरी, तो 8 4 3 24 एंड 1 25, तो ये 25.12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी ठीक है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 है इफ पेज है इसका 103, if arc length of a sector, if arc length of a sector of radius 5 centimeter is 11, यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर है। Find the angle subtended, find the angle subtended find the angle subtended by the arc in radians and degrees, in radian and degrees। अब आप ये देखें सॉल्यूशन, पहले डाटा बनाएंगे कि आपका जो रेडियस है वो है 5 सम और लेंथ ऑफ द आर्क है आपकी 11 सम, और आपने पहले एंगल इसका मालूम करना है। क्या करना है? एंगल फाइंड आउट करना है, और उसके बाद एंगल भी रेडियंस में भी और डिग्रीज में भी इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले तो रेडियंस में आएगा। आपको पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपको फार्मूला पता है। अब आप इसमें वैल्यूज लगाएं। एज वी नो
L इज इक्वल टू आर थीटा। सो L की वैल्यू है 11, R की वैल्यू है 5 इंटू थीटा, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो इसको यूं भी कर लें, 5 इंटू थीटा इज इक्वल टू 11, थीटा इज इक्वल टू 11/5। 11 को 5 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2.2 रेडियन, 2.2 रेडियन। कैसे? 11 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, 5 2 10, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएं, 0 लगाएं, 5 2 10, तो 2.2 रेडियंस आ गया। अब आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 2.2 रेडियंस है, इसको आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दें, वो डिग्रीज में हो जाएगा। तो यह जाएगा 22/10 मल्टीप्लाइड 180 ओवर पाई। तो ये 0 0 से कट गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाइड 18 ओवर 3.14। तो 22 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें और 3.14 से डिवाइड कर दें। 22 18 8 2 16, 8 2 16 and 1 17, 2 1 2, 2 1 2, 396 हो गया, इज इक्वल टू 396 ओवर 3.14। इसको ऊपर 0 लगा दें, इज इक्वल टू 396, ऊपर 2 0 लगा दें और नीचे 314 लगा दें। तो क्योंकि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है ना, दो नंबर्स हैं, तो 2 0 लग जाएंगे आगे और डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब ये 314, ये 1 टाइम जाएगा 2, 9 में से 1 8, अब 0 लगा लें, 2 टाइम्स चल जाएगा 628, यहां से 2 बचेगा, यहाँ 11 में से 2 9, इधर 7 में से 1 6, और सॉरी 6 1 आ गया 192। अब ये 0 इधर आ गया था, अब ये 0 इधर लगाएं और ये कुछ 6 टाइम शायद चला जाएगा, 6 टाइम, 6 4s are 24, 6 1s are 6 and 2 8, 6 3s are 18। तो ये 10 में से 4 6, 11 में से 8 3, और यहाँ 8 ही बचा था, ये 36 बचा, 36। अब डेसिमल लगाएं, 0 लगाएं, तो ये 1 टाइम फिर चल जाएगा 314। अब ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 में से 4 1 निकल जाएगा, तो ये 46 हो जाएगा। अब फिर 0 आप लगा सकते हैं, 1 टाइम फिर चला जाएगा 314, अब 6 और 6 में से 1, 5 में से 1 निकल गया, तो 4 46 इसके हाफ से कम है, इसलिए ये 126.11 ही चलता जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पे 126.1 एक दफा लगा लें, 2 दफा लगा लें, 10 दफा लगा लें, जितनी बार मर्जी लगा लें, आपका जो है ना वो आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है जी।
इसके साथ ही ये आपके एग्जाम्पल नंबर 9 भी खत्म हो गई और हमारा आज का लेसन भी खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।